उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका इस भर्ती में स्टेप्स क्या रहे। देखिए, हर भर्ती में क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि इसकी योग्यता भी अभी निर्धारित नहीं है। अभी पता नहीं है कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है, कौन सा एलिजिबल नहीं है। और आलम यह है कि पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, डीवी के लिए बुलाया जा चुका है, डीवी स्टार्ट हो चुका है। डीवी देने वालों को पता नहीं है कि उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे नंबर कितने भी हों। सेफ नहीं है कोई भी, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो सही नहीं है। अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। यूपी मुख्य सेविका 2022, हाँ सही सुन रहे हैं, 2022, 2025 आने वाला है। नॉर्मल भर्ती में स्टेप क्या होता है कि फॉर्म निकलेंगे, आपका पेपर होगा, रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म। पर यहाँ पे क्या है, पहले फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म के बाद क्या होगा, आपका आंदोलन, आंदोलन के बाद सिलेबस जारी किया जाएगा, फिर आंदोलन होगा तो फिर पेपर की डेट आएगी, पेपर होगा, फिर आंदोलन होगा तो फिर उसका रिजल्ट निकाला जाएगा। उसके बाद जो डीवी है वो बिना आंदोलन के हो गया, ये बड़ी हैरानी की बात है। डीवी के बाद फिर आंदोलन होगा तो उससे योग्यता निर्धारित होगी कि कौन एलिजिबल है। उसके बाद फिर आंदोलन होगा तो फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, जिसको भी एलिजिबल नहीं किया गया, अयोग्य नहीं किया गया, मतलब दो पारियां हैं कि जो बीए में फाइनल ईयर में जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ 2 साल पढ़ा है, अगर उनको अयोग्य कर देते हैं तो वो कोर्ट चले जाएंगे। अगर उनको योग्य कर देते हैं तो सब्जेक्ट जिन्होंने 3 सालों में पढ़ा है वो कोर्ट चले जाएंगे। ऐसी संभावना है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखें तो रिवाइज रिजल्ट फिर कोर्ट केस के बाद निकाला जाएगा। ऐसे स्टेप्स हैं इसमें। अभी मैं बात करूं तो आपका जो डीबी चल रहा है 17 दिसंबर से 13 फरवरी, ये डीबी इतना लंबा क्यों रखा? इन्होंने देखा कि मुख्य सेविका वाली लड़कियां जब से फार्म निकाले हैं तब से हर चीज के लिए झंडा लेके आ जाती हैं, ये आंदोलन करेंगी, आसानी से हमें जीने देंगी नहीं। और ऊपर से छात्र तो हैं ही, महिलाएं हैं सारी की सारी, है ना। तो वो सोचे कि भी जो बेचारे यूपी ट्रिपल एस के दफ्तर में हैं, वो कहते हैं कि ना तो हम घर पे सुखी हैं, वहाँ घर की महिलाएं नहीं जीने देती, यहाँ पे मुख्य सेविका वाली जीने नहीं देती, ठीक है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा डीवी का शेड्यूल इतना लंबा बनाते हैं कि 2-3 महीने कम से कम शांति रहे। तो डीवी का इतना लंबा शेड्यूल बनाया है तो 2-3 महीने तो कुछ नहीं करेंगी, शांति से जी पाएंगे। डीवी इन्विटेशन दिया गया 8,337 छात्राओं को। पद इसमें 2693 थे, जिसमें से 126 को एक बार के लिए होल्ड पे रखा गया है कि टेम्पररी जो काम कर रही है उनके लिए, बाकी बचे 2567। अब इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो प्रोविजनल फॉर्म भी भराए जा रहे हैं कुछ से। किससे भराए जा रहे हैं? जिन्होंने सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा, फाइनल ईयर में नहीं पढ़ा, ठीक है, और जिनके पास कला की बजाय विज्ञान वर्ग है, यानी कि बीएससी होम साइंस में, उनसे प्रोविजनल फॉर्म भराए जा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या है, किस घेरे में है, वो संदेह के घेरे में है, बाकियों से नहीं भरवाए जा रहे, ठीक है। तो संदेह का घेरा है। अब संदेह के बाद इसमें होगा क्या आगे जाके? देखिए, अगर आप देखते हैं नोटिफिकेशन तो इसमें स्पष्ट लिखा है कला में स्नातक उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती है तो। अब सरकार ने इसके समकक्ष कुछ रखा तो है नहीं, एचएस की कला के इक्विवेलेंट क्या होता है, क्योंकि कला वर्ग अलग है, विज्ञान वर्ग अलग है, वाणिज्य वर्ग अलग है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कला वर्ग में कोई चीज़ कर रहा हूँ, कल को विज्ञान वर्ग में मैं एमएससी में दाखिला ले पाऊंगा, नहीं ले सकता मैं, दोनों वर्ग बढ़ जाते हैं अलग से, तो अलग है। तो बीएससी होम साइंस इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर भर्ती की जाती है तो वो बाहर हो जाएगा, अगर नोटिफिकेशन के आधार पर। आयोग अपने हिसाब से इसका क्या मतलब निकालता है एक अलग बात है, अगर इस लाइन की व्याख्या की जाए तो वो ये कहती है। दूसरा, अब इसमें इन्होंने कहा कि चलो कला है, कला में स्नातक आपकी सोशोलॉजी में हो, समाज शास्त्र में, समाज कार्य सोशल वर्क में हो, गृह विज्ञान होम साइंस में हो, या फिर न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसा कोई सब्जेक्ट हो। अब स्नातक किसको माने हम? स्नातक हम 2 साल वाले को माने या 3 साल माने को? अब देखिए, एमए के लिए योग्यता क्या होती है? अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है उत्तर प्रदेश में, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं फॉर्म भरने, फाइनल ईयर के में आपके पास अगर सोशोलॉजी है फाइनल ईयर में, तो आप उसमें एमए कर पाओगे। यानी कि स्नातक के फाइनल ईयर में वो होना चाहिए सब्जेक्ट स्नातक के फाइनल ईयर में होना चाहिए। अगर आपके पास फाइनल ईयर में सोशोलॉजी नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, तो और सब्जेक्ट में कर पाओगे, बेशक सोशोलॉजी फर्स्ट ईयर में रही हो, सेकेंड ईयर में रही हो। तो जब फाइनल ईयर के बिना आपकी ग्रेजुएशन आपकी यूनिवर्सिटी में मानी नहीं जाती हैं, तो ग्रेजुएशन मानने का जो क्राइटेरिया है, या किसको मैं ग्रेजुएशन कहूँ, उसमें सबसे बेस्ट आंसर तो यूनिवर्सिटी तो दे सकती है।
हमें क्या पता, आपको क्या पता, आयोग का भी लेना देना है नहीं इससे, क्योंकि आयोग जो है पढ़ाई का कार्य नहीं करवाता। वो ना 10वीं कराता है, ना 12वीं कराता है, ना बीए कराता है। ये काम यूनिवर्सिटीज कराती हैं। यूनिवर्सिटीज ही बता सकती हैं कि कौन सी को मैं एमए कहूँ, कौन सी को मैं बीए कहूँ, बीए कहूँ तो किस सब्जेक्ट में कहूँ। ठीक है। अभी चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक मामला उठा था और वहां पे एक बच्चे का टीजीटी एसएसटी को लेकर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गड़बड़ था। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है उसको मामला रेफर किया था कि भाई आप यूनिवर्सिटी आप बताइए कि इस हिसाब से एलिजिबल बैठता है क्या। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एमए के लिए फाइनल ईयर में सब्जेक्ट हो तभी उसको उस सब्जेक्ट में एमए माना, बीए माना जाता है और उसके बाद उसको एमए में एडमिशन दिया जाता है। तो अगर ये क्राइटेरिया मैं देखूं तो जिन्होंने अगर मान लो ये जो सब्जेक्ट 2 ईयर में पढ़ा है सिर्फ, ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये हो जाते हैं इनएलिजिबल। ये आपका नोटिफिकेशन और आपका जो एमए के लिए योग्यता है उत्तर प्रदेश में वो कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई बच्चा मुझ पे गुस्सा मत करना कि आप सर ऐसा कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ये चीज कहती है। ये इसका मतलब है। आगे आयोग क्या फैसला लेगा ये पता नहीं। अब इसमें जो अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं, मैसेज भी करते हैं, वो कहते हैं कि जी इसके लिए ये होना चाहिए, कोर्ट केस होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखो वो पूरी तरह बच्चों का मन है, क्योंकि जो बच्चों के लिए है, मैं नहीं कहता कि आप ये करो या वो करो। आप इस पे ध्यान रखो क्या चीज़ें हो रही हैं, किसी से पूछो, समझो पढ़ने के साथ साथ, और उस हिसाब से आप अपना काम करो। अभी तो एक बार डीबी हो ही रहा है, डीबी के बाद क्या रहता है। हाँ एक बात है, आपको अगर लगता है कि आपको ये चीज़ सही लगती है, आप भी सेटिस्फाइड हैं, तो आप अपना पक्ष जरूर रख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी के सामने कि जी मैं डीवी देने आई हूं, पर मेरे साथ में ये एप्लीकेशन है कि जब आपने आपके हिसाब से आपने कला वर्ग में मांगा था, तो आप जो है बीएससी होम साइंस है उनका डीवी किस लिए ले रहे हैं। बेशक प्रोविजनल ही भरवा रहे हैं, पर ले क्यों रहे हैं अगर आप नोटिफिकेशन के हिसाब से आप देखें तो। और अगर नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी आप तय नहीं है तो कम से कम तय ही कर लें कि क्या होना चाहिए, पहले क्लैरिफाई हो जाए, पहले खुद तो कम से कम समझ लें, खुद ही कंफ्यूज हैं आप। ठीक है, आप चाहें तो UP.SC.gov.in वेबसाइट है, उसके ऊपर ईमेल है उनकी, तो उन ईमेल पे भी आप अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं कि देखिए जी हमारा पक्ष ये है, आप इसको दोबारा से देखिए क्योंकि आपने कला वर्ग लिखा है, तो हमारा पक्ष ये है। और इसमें क्या है कि जो सेकेंड ईयर तक जिसने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो वो तो स्नातक बनती नहीं है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो एमए तक नहीं कर सकता बंदा, तो वो नौकरी कैसे लग जाएगा फिर। तो ये बात अपनी आप रख सकते हैं। काफ़ी बच्चों के ऐसे प्रश्न मेरे पास आए थे कि जी क्या करें, हमें ऐसा लगता है। तो जो भी बच्चा होगा वो इस हिसाब से रख सकता है अपना पक्ष। इसमें देखो कोई भी टीचर होगा वो आपको खुल के तो ऐसा बताएगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक पक्ष की तरफ बोलता है तो दूसरा पक्ष उससे नाराज होगा, उसको दोनों पक्ष खुश करने हो सकते हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि आपको अपना देखना है, आप किसी टीचर का ना देखें, मेरा ना देखें, आपके हिसाब से क्या सही लगता है। इसको एक बार दोबारा से नोटिफिकेशन पढ़ें, मेरी वीडियो को इग्नोर करते हैं, दोबारा से नोटिफिकेशन पढ़ें, चीज़ों को समझें, यूनिवर्सिटी में फ़ोन करें, यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ता है उससे पूछें कि एमए किस में कर सकते हैं, क्या मैंने अगर फर्स्ट ईयर में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, फाइनल ईयर में नहीं पढ़ा, मैं उसमें एमए कर सकता हूँ क्या उत्तर प्रदेश में। ये पता कर लीजिए, चीज़ें पता लग जाएंगी, उसके आधार पे फैसला लीजिए। फिर आप अपना जो पक्ष है वो UP.SC के सामने रिटर्न में, मान लो बच्चियां गई हैं डीवी देने के लिए 50-60, ठीक है, वो एक एप्लीकेशन लिखें, 50-60 के साइन करें, उनको साथ में दें, रोज़ हो रहा है रोज़ दें, और उनको ईमेल भेजें, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो इतनी ही जानकारी थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी और अपनों की केयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।